नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पूर्णिमा टॉकेटिव पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने व कुछ नया जानने की चाह रखते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य या तीज त्योहार की पूजा के समय कलावा या मोली बांधने का विशेष महत्व होता है। कोई भी पूजा अनुष्ठान सबसे पहले हाथ पर कलावा बांधने से ही शुरू होता है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह ख्याल आया कि आखिर मोली या कलावा हाथ पर क्यों बांधा जाता है? आखिर इस परंपरा का महत्व क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शायद आपने पहले कभी ये बातें सोची भी ना हो, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हाथ पर कलावा क्यों बांधा जाता है, इसका महत्व क्या है और कैसे यह परंपरा शुरू हुई। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि पुराने कलावे का हमें क्या करना चाहिए। जब हम नया कलावा धारण करते हैं उस दौरान हमें पुराना कलावा अपनी कलाई से उतारकर कहाँ रखना चाहिए। अगर आप भी श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मोली का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर और इसे कलाई पर बांधने की वजह से कलावा भी कहा जाता है। कहते हैं कि मोली का वैदिक नाम उपमणिबंध है, उपमणिबंध, और इसका तात्पर्य सिर से भी होता है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा सुसज्जित है, इसीलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में मोली या कलावे को मुख्यतः 3 रंगों के कच्चे सूती धागे से बनाया जाता है, जिनमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल होता है। कभी कभी यह 5 रंगों से भी बना होता है और नीले व सफेद धागे का भी प्रयोग किया जाता है। 3 धागों से अभिप्राय त्रिदेव तो 5 धागों से अभिप्राय पंचदेव से होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि हाथ में मोली या कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश व तीनों देवियां लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती, उन सभी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा से कीर्ति, विष्णु भगवान से बल और शिवजी मनुष्य के दुर्गुणों का नाश करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हाथ पर मोली या कलावा बांधने के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित है। कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में हाथ पर बांधा जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में वृत्रासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसके आतंक से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने उसके साथ युद्ध किया। बताया जाता है कि देवराज इंद्र जब उस राक्षस से युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी दाहिनी भुजा पर कलावा या रक्षा सूत्र बांधकर त्रिदेवों और मां आदि शक्ति से उनकी रक्षा की प्रार्थना की थी, जिसके बाद इंद्र वृत्रासुर को मारकर विजयी हुए। उसी के बाद से मोली बांधने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि राजा बलि को अमरता का वरदान देने के लिए भगवान विष्णु ने उनके दाहिने हाथ पर कलावा बांधा था। इसके साथ ही हमारे पुराणों में कलावा बांधने व उतारने के कुछ नियम भी दिए गए हैं। शास्त्रों के नियमों के अनुसार पुरुष और अविवाहित स्त्री दाएं हाथ में अथवा विवाहित स्त्री बाएं हाथ में कलावा बंधवाती हैं। जब भी कोई पंडित या शास्त्री आपके हाथ में कलावा बांधे तो उस हाथ की मुट्ठी बंद और दूसरा हाथ हमेशा सिर के पीछे होना चाहिए। कलावा बांधते समय आपने देखा होगा कि पंडित जी कुछ मंत्र भी गुनगुनाते हैं। वह मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं। वह मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल है। और
कलावे को हमेशा 5 या 7 बार घुमाकर हाथ में बांधना चाहिए, यह हमेशा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि अगर हाथ में बंधा कलावा पुराना हो गया है और आप इसे उतारना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वह अपने पुराने कलावे का उतारकर यूं ही कहीं भी फेंक देते हैं। ध्यान रहे कि पुराने कलावे को हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन ही हाथ से उतारें और कभी भी इसे उतारकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अगर पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहते तो आप इसे बहते पानी में जरूर से विसर्जित कर दें, जिससे आप पर कोई दोष ना लगे। तो यह थी कलावे से जुड़ी कुछ जानकारी। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।